मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ केवल आयोजन नहीं बल्कि सनातन के गौरव का महापर्व है। जिसको सनातन धर्म की गौरव व गरिमा को देखना है वह कुंभ में आकर अवलोकन करे। यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न लिंग का भेद है। सभी पंथ व संप्रदाय एक साथ संगम तट पर ही स्नान करते हैं। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। सभी लोग एक साथ आकर आस्था की डुबकी लगाकर प्रयागराज से आध्यात्मिक संदेश को पूरी दुनिया तक लेकर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम सनातन के गौरव को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो आमजन प्रसार भारती के साथ जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोक परंपरा व लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई माध्यम था तो वह आकाशवाणी था। आकाशवाणी के माध्यम से प्रचारित होने वाली रामचरितमानस की पंक्तियों को ध्यान से लोग सुनते थे। प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उद्धरणों को, कुंभ महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांवों में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये मान करके चलिए कि आम जन के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा और जो आज एक टीआरपी की लड़ाई है उसमें फिर से प्रसार भारती आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा होगा।